Hey, what's up, guys? Welcome back once again in my new episode with the Party Official, and it's morning time, 8:30 clock. And everybody know that morning is so busy time because everyone is a busy. Thank you. फिलहाल हमारे पास है गर्मा गर्म चाय। और ये चाय मेरी सिस्टर ने बनाया है स्पेशली बाय हैंड। इनका बनाया हुआ चाय मुझे बहुत ही पसंद है। सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा चाय बनाती है मेरी सिस्टर, क्योंकि एक बार पियेंगे तो आप याद रखेंगे। और जैसे मैंने आप सभी को बताया कि मॉर्निंग का टाइम बहुत ही बिजी टाइम होता है। वो मैंने इसलिए कहा कि सुबह सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि हर कोई जैसे बिस्तर से उठता है एंड देन ही ट्राई टू डू एवरीथिंग लाइक सो क्विकली। एंड जैसे जिसको काम पे जाना होता है वो काम पे जाते हैं, जल्दी तैयार होते हैं, नहाते धोते ब्रश वगैरह करते हैं। एंड जो घर पे रहते हैं वो घर का कार्य करते हैं। और जो घर में जैसे कि माँ बहन सिस्टर्स वगैरह हो गए, वो जल्दी खाना बनाती हैं और ब्रेकफास्ट बनाती हैं, चाय वगैरह बनाती हैं। सुबह सुबह ऐसे हम बिस्तर से उठते हैं ना, फिर इसके बाद हम जब तक अपना पूरा वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते देन हम बैठ नहीं सकते। बिकॉज वॉशरूम जाओ, ब्रश करो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, लाइक एवरीथिंग यू डू इट योरसेल्फ, सो इट्स जस्ट सो कॉम्प्लिकेटेड। तो सुबह का टाइम इसलिए मैंने कहा कि तो बिजी टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मैं चाय पी रहा हूँ एंड देन यहाँ कुछ मेरी दीदी के कुछ बच्चे हैं जो हॉलीवुड मूवीज़ के बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं। तो सुबह से ऐसे बिस्तर छोड़ेंगे, तुरंत मूवी देखना शुरू कर देंगे। एक चैनल है स्पेशली यहाँ पे स्टार गोल्ड थ्रिल्स, उस पर बहुत अच्छी मूवी कंटिन्यू आती रहती है, लगातार आती रहती है, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़। सो मैं ऑलरेडी फैन ऑफ द हॉलीवुड मूवीज़। बट यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मूवी चल रही है माई फेवरेट सीरीज एक्समैन। बाय द वे मैंने सारे एक्समैन के सारे पार्ट्स देख लिया है, लेकिन फिर भी आई एम वाचिंग अगेन बट माई फेवरेट ऑल द टाइम वाचिंग। सो लुक एट हियर। हे गाइस, तो मैंने शावर ले लिया है एंड नाउ आई जस्ट फील बेटर। सो जैसे व्हेन आई वेक अप माय सिस्टर से, बिकॉज गांव के एक मेरे रिलेटिव हैं जो कि रिश्ते में मेरे बाबा लगते हैं। सो आई थिंक मे बी उनकी एज होगी 50 के आसपास, आई थिंक ऊपर नीचे कुछ ऐसा करके होगी, जहाँ तक मेरी अनुमान है मेरा अनुभव है, आई थिंक 50 होगी। सो उन्होंने, मेरी दीदी ने बताया कि
वो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है कल. सो आई फील सो बेटर अबाउट इट दैट. बट हम वो कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, यू नो. सो यू नो आई प्रे टू द गॉड फॉर कि उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी रहें वो अच्छे रहें. बिकॉज उनकी जब मैं गांव पे था तब भी उनकी तबीयत यू नो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी. बता रहे थे उनके फैमिली वाले ने, मेरे चाचा वगैरह बता रहे थे कि उनकी ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. सो इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. सो वो एडमिट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे. सो उनकी यू नो दवा चल रही थी, यही सब. सो अब जैसे मैं यू नो मुझे 5-6 दिन हो गए मैं अपने यहाँ आया हूँ नोएडा. सो वो अब यू नो नहीं रहे दुनिया में. सो हाँ, मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि वो गांव पे है, मैं दिल्ली में हूँ. सो इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है. बट वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी क्या है, बस एक और दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो जब तक ये ज़िंदगी है इसी तरह से यू नो सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी. बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा वक्त आएगा, सब कुछ चेंज होगा. सो आई नो एवरीथिंग यू नो happen to change according to time, according to needs. But लेकिन जैसा आप सोचते हो अक्सर कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, और इसी अच्छे टाइम के चक्कर में आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं. आप फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट भूल जाते हो. तो मैं उनको बता दूं कि जब लास्ट स्टेज पे वो लोग पहुंचते हैं लाइफ के लास्ट स्टेज पे, तो वही लोग सोचते हैं कि अच्छा टाइम वही था, उससे ज़्यादा अच्छा टाइम कुछ नहीं है. सो मैं आप सभी को बता दूं कि अच्छा टाइम यही है. आप प्रेजेंट में जियो, पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर की टेंशन मत करो क्योंकि फ्यूचर बदलता रहता है. मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, जैसे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, कि आप कैसे हो, हाउ आर यू. सो ही समटाइम ही से बिकॉज ज़िंदगी कट रही है. तो ज़िंदगी काटना और जीना बहुत बड़ी बात होती है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है. सो जीना का मतलब होता है सिचुएशन कोई भी हो, आप किसी भी हालात में हो, लेकिन आप पे वो कॉन्फिडेंस है कि आप उसे फाइट कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप हालात से लड़ रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं. तो यही ज़िंदगी है, जीना इसी का नाम है. लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ, तो काटने इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा प्रेशर है. आप किसी यू नो जैसे कि आप जो जैसे कि आपकी ज़िंदगी का जो बैड टाइम है या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप बाहर हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप उससे यू नो उससे फाइट करने के बजाय उसके बोझ के नीचे आप दबे जा रहे हैं. आप पे प्रेशर है. इफ you have a lot of pressure on your head, so maybe it's going down. So आपको भूल जाओ, आप उससे फाइट करो, ना कि उसके नीचे दबे जाओ. सो ज़िंदगी और जीने और काटने में ये फ़र्क है. तो मैं हमेशा कहूँगा बाय ऑल द व्यूअर्स कि आप ज़िंदगी जो सिचुएशन कैसा भी हो, all the time you ready to fight with any of the situation of the life. So okay, so जीना इसी का नाम है. बाकी आप लोग की क्या राय है अबाउट इट दैट, हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें. आप लोगों ने वो मूवी तो देखी होगी, कभी खुशी कभी गम. हाँ, तो ये सही कहा है बिल्कुल. यू नो एक ज़िंदगी है और उसके दो पहलू हैं, कभी खुशी कभी गम. समटाइम मे बी यू नो बैड सिचुएशन, समटाइम मे बी हैपेंस गुड सिचुएशन. सो ये एक ही ज़िंदगी के दो पहलू हैं. सो अगर मैं ज़्यादा बातचीत करने लगा तो मेरी वीडियो हो जाएगी लंबी, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा. तो हम वीडियो को ज़्यादा यू नो लॉन्ग ना करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा. एंड देन तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू अगेन. आई लव यू गाइस एंड टेक केयर.